कि यह स्कूटर की जो डिस्प्ले है वो एकदम ब्लैंक हो चुकी थी। कुछ दिन बाद ये केवल मेरे को चेंज कराना पड़ेगा और इसके लिए वारंटी नहीं है, मेरे जेब से ही पैसे खर्च होंगे। बट मेरे समझ के बाहर है यार, इसको क्या ही बार बार आगे पीछे करना। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो में आ चुका हूँ और आज के इस वीडियो में मेरे साथ खड़ी हुई है ओला S1 X प्लस और ये करीबन 11,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। आज तक इस स्कूटर में किस तरह से मैंने राइड करी है, क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना फ़ायदेमंद का सौदा है या नहीं, ये भी चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फ्रंट पे यदि आप पे इसका सस्पेंशन देखते हो तो सस्पेंशन में जो अभी तक मैंने फील किया है, तो सस्पेंशन में इसके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर करीबन 8 महीने के आसपास हो रहे हैं। और जो फ्रंट का इसका सस्पेंशन है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करी थी, जैसे कि इसमें ऑयल लीकेज हुआ था फ्रंट सस्पेंशन में, उसको मैंने चेंज कराया है। तो फर्स्ट से इशू तो ये आया था करीबन 2 महीने के आसपास। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हुआ है, क्योंकि ओला में वारंटी रहती है 3 ईयर्स की, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हुआ है। बट मेरे को थोड़ा सा चक्कर लगाने पड़े थे शोरूम के, तो ये सारी चीज़ थी। देन इसके बाद अब हम बात करेंगे पैनल गैप्स की। तो पैनल गैप्स यदि आप इधर देखोगे तो इधर मेरे को पहले से ज़्यादा पैनल गैप्स दिखे हैं, और यदि यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी पैनल गैप्स मेरे को ज़्यादा दिखे हैं पहले के मुकाबले। जब मैं स्कूटर लिया था तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, बट दिन प्रतिदिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो पैनल गैप्स हैं वो बढ़ ही रहे हैं। वेल दोस्तों, यदि इसके बाद यहाँ की बात करें तो इधर ही पैनल गैप्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा अब दिख रहे हैं, क्योंकि यदि मैं कहीं भी स्कूटर को अब लेकर जाता हूँ तो कई लोग बोलते हैं कि इसकी फिट एंड फिनिश कैसी है, हर जगह कहीं ना कहीं गैप है। तो ये शिकायत है इस स्कूटर में करीबन 8 महीने के बाद या एक साल के बाद जब इसको आप यूज़ करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। वेल दोस्तों, इसके साथ ही यदि आप पीछे देखते हैं तो पीछे जो पैनल गैप्स है उसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे को दिखी हैं, बट इतना ज़्यादा इसमें तो नहीं आया। वेल दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ रियर शॉकर की। तो रियर शॉकर जब पहले मैंने स्कूटर लिया था सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक पीछे वाले शॉकर में। बट उसके अंदर आ जाती है मोटर, तो मोटर में यार वो प्रॉब्लम दिखी है, क्योंकि अब मेरे को करीबन 2 हफ्ते से इसमें नॉइस थोड़ा सा ज़्यादा आ रही है। मैंने फील भी किया है, कंप्लेन भी किया है, बट शोरूम वालों को कहना है कि जब तक मोटर चल रही है अभी चेंज नहीं करेंगे, यदि मोटर बंद होती है तब चेंज करेंगे। मैं एक बार आपको साउंड सुनाता हूँ कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो मोटर की साउंड है वो अब कैसे आने लगी है। दोस्तों, मोटर की जो नॉइस है अब पहले से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी, क्लिप भी ऐड की है। अब देखते हैं इसमें किस तरह की प्रॉब्लम आती है आगे या नहीं। करीबन टोटल जो किलोमीटर है वो 11,100 किलोमीटर के आसपास ये स्कूटर मेरी चल चुकी है। देन इसके बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में और मैंने क्या कराई है, जो मेन चीज़ है इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज क्या कम हुई है या नहीं। जी दोस्तों, पहले के अपेक्षा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रेंज का भी ड्रॉप देखने को मेरे को मिला है। जैसे कि पहले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर थी 2 लोग के साथ काफ़ी अच्छा, मतलब कि 100 किलोमीटर प्लस ही सिंगल चार्ज में रेंज दे दिया करती थी। बट अब जो है पहले के अपेक्षा अब मेरे को कम रेंज इस स्कूटर में देखने को मिला है। तो ये चीज़ अब मेरे को फेस हो रही है कि रेंज इसका धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक में कई लोगों की समस्या ये रहती है कि जो साइड स्टैंड इसका दिया हुआ है, क्या इसकी वजह से भी स्कूटर बंद होता है या नहीं। तो बिल्कुल यह स्कूटर बंद तो नहीं होता, बट चलना बंद कर देता है यदि साइड स्टैंड इतना भी खुल जाता है, यानी कि मोटर ऑफ हो जाती है। बट ओला इलेक्ट्रिक का एक नया अपडेट इसमें आया है, उसके बाद ये यदि ओपन होता तब भी स्कूटर चलती रहती है। ये मेरे को पर्सनली सही लगा, बट इसके पहले जब अपडेट नहीं था तो उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। वेल दोस्तों, इसके बाद मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है यदि उसकी बात करा जाए तो ये एक टाइम में मेरा पूरी ही तरह से स्कूटर डेड हो चुकी थी। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि स्कूटर ही डेड हो गई या इसकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल ख़राब है, क्योंकि यह स्कूटर की जो डिस्प्ले है वो एकदम ब्लैंक हो चुकी थी। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा जो कि मैंने कंप्लेन करी है, और जो चेंज हुआ है वो भी मैं आपको साइड में
देखने को मिल रहा होगा। इसकी जो स्क्रीन है वो पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी, ना तो इसमें कुछ दिखाई दे रहा था। एक दो बार मैंने ट्राई किया रिबूट करने की, बट इसके जो चारों इंडिकेटर है वो ग्लो हो रहे थे। फ्रंट की लाइट ग्लो हो रही थी, हॉर्न ग्लो हो रही थी, और इसके साथ स्कूटर भी प्रॉपर चल रही थी, बट इसका जो स्क्रीन है वो गायब हो गया था। तो मेरे को करीबन 1 हफ्ते के करीबन लगे हैं इस स्कूटर में डिस्प्ले चेंज कराने के बाद। तो सर्विस की यदि बात करी जाए तो सर्विस में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, डिले होता है, बट प्रॉपर चेंज हो चुका था, इसमें किसी तरह के मेरे पैसे नहीं लगे। तो ओला S1 X प्लस में अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा चेंजिंग यदि देखा जाए तो इसी में है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल अभी फिलहाल पूरी तरह से चेंज हुआ है इस स्कूटर में। देन इसके बाद यदि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सीट की बात करी जाए तो सीट तो भाई पहले की अपेक्षा एकदम इसकी क्वालिटी चीप रखी गई है। यदि मैं ब्रेकर में इसको कहीं ले जाता हूं तो ये जो बीच का एरिया है ना एकदम से ही दब जाता है नीचे। आप भी यदि यूज़ कर रहे हो ओला इलेक्ट्रिक का कोई भी प्रोडक्ट तो आपको 5 से 7 महीने के बाद फील होगा कि इसकी सीट की क्वालिटी कैसी है। अब कई लोगों का सवाल ये भी आएगा कि क्या आप 11,000 किलोमीटर स्कूटर को यूज़ कर लियो, क्या आपका स्कूटर बंद हुआ है? बिल्कुल, मेरा स्कूटर कई बार बंद हुआ है, रास्ते में बंद हुआ है, कहीं मैं मार्केट गया हूँ तब बंद हुआ है। तो मेरे को क्या चीज़ करनी पड़ती थी, जैसे कि इस स्कूटर की सीट ओपन करो, देन कपलर रिमूव करो, फिर से प्लग करो। 11,000 किलोमीटर चलाने के बाद टोटल जो मेरे स्कूटर बंद हुआ है करीबन 8 या 9 बार ही बंद हुआ है। और उसमें तो आप कई लोगों को पता है कि इसके कपलर रिमूव करो फिर फिक्स करो, और ये देखोगे ना तो ये मेरा हमेशा ही निकला रहता है, ये पूरा कोई भी इजीली खोल सकता है। उसमें ये चीज़ ओला को थोड़ा सा और बेटर करना चाहिए इसके लिए। गाइस मेरे इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या चार्जिंग की प्रॉब्लम कभी आई या नहीं अभी तक? तो मैं चार्जिंग से लेकर यदि बात करूं तो चार्जिंग का जो टाइम है सेम है, जैसे पहले था उसी तरह अभी भी है। जब इस स्कूटर की स्क्रीन डेड हुई थी तब जो चार्जर की फैन थी वो वर्क नहीं कर रहा था, स्कूटर प्रॉपर चार्ज हो रहा था, बट जो चार्जिंग टाइम है वो ज़्यादा ले रहा था। 1 हफ्ते के करीबन फेस करा था ये सारी चीज़ें। बेल दोस्तों इसके बाद जो पीछे का पोर्ट्स है, ये जो ढक्कन है उसमें भी अभी फ़िलहाल दिक्कत हो रही है, क्योंकि कभी ये स्कूटर चलते-चलते ये जो ढक्कन है वो खुल जाता है, जो चार्जिंग कैप वाला है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत है। उसमें एक नॉर्मल सी कुछ ना कुछ सेफ्रेट दे देना चाहिए। ये आपको फ़ील होगा, अभी तो फ़ील नहीं होगा, यदि आप नया स्कूटर लिए हैं तो आपको कुछ दिन बाद फ़ील होगा कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर परमानेंट एक नॉर्मल सा पोर्ट दे देना चाहिए, जिससे आप मैनुअल खोल पाएँ। अगेन दोस्तों ओला S1 X प्लस में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जब मैं अनलॉक करता हूं तो इस स्विच के हेल्प से अनलॉक करता हूं, बट ये पहले जैसे नहीं है। इसमें क्या चीज़ हो चुका है, अब पहले से बहुत ज़्यादा डिले है। यदि मैं इसकी इग्निशन प्रेस करता हूं तो करीबन मेरे को 3 से 4 सेकंड लगते हैं इसकी डिस्प्ले आने में। तो ये सारी चीज़ें पहले तो तुरंत आ जाती थी, जैसे ही आप प्रेस करते थे स्विच को, देन आपको स्क्रीन में यहाँ पास ग्लो हो जाती थी, बट वो सारी चीज़ें नहीं। जैसे मैं पासवर्ड इसमें इंटर करता हूँ तो थोड़ा सा डिले है। ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल मेरे को इस स्कूटर में मैंने एक्सपीरियंस किया है। वेल दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो ब्रेकिंग है वो पहले जैसी है, ब्रेकिंग में मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, बट इसके जो लीवर है वो नॉर्मल एडजस्ट कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्कूटर को जब आप प्रेस करते हो ना तो इसको आगे ढकेलना पड़ता है। ये चीज़ आपको ओला में करनी पड़ेगी। यदि इधर यहाँ तक रुका हुआ है ना ये लीवर, तो स्कूटर आगे नहीं बढ़ेगा, मोटर कट कर देता है, वो तो पता ही है ओला यूजर्स को। तो ये यार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यदि आप मार्केट में जा रहे हो, तो इसकी वजह से कई लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ है और गिरे भी हैं। तो ये चीज़ अभी फ़िलहाल ओला में ये सारी चीज़ें सही नहीं है। ओला वाले कहते हैं इसको तो ये ऐसी ही रहती है, बट मेरे समझ के बाहर है यार, इसको क्या ही बार-बार आगे पीछे करना। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी। देन इसके बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में यदि इधर आप देखते हैं, यदि आप ज़ूम करेंगे तो यहाँ पूरी एक केबल कट चुकी है। अब मेरे को पता नहीं इस किस वजह से ये केबल कटी हुई है, सभी स्कूटर में है या मेरे ही स्कूटर में है। मैंने कंप्लेन भी करी, उन्होंने कुछ नहीं सुना भाई, वो सर्विस सेंटर बोलते हैं ये ऐसा ही है। बट कुछ दिन बाद ये केबल मेरे को चेंज कराना पड़ेगा और इसके लिए वारंटी नहीं है, मेरे जेब से ही पैसे खर्च होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई अभी तक ओला में। गाइस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार मेरे से गिर भी चुकी थी, लाइक एक्सीडेंट छोटा सा हो गया था, जिसमें से ये थोड़ा सा इसमें स्क्रैचेस आ गए थे, यहाँ थोड़ा सा टूट गया था। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर भी किया था। तो करीबन 1 महीने के दौरान इसका पार्ट्स वगैरह आया, उसके बाद चेंज हुआ वो सारी चीज़ें, आगे का ये पैनल चेंज हुआ, पीछे का चेंज हुआ। तो इसमें मेरे को करीबन 250
के आसपास कुछ पैसे खर्च करने पड़े थे, जो कि प्रोसेसिंग चार्ज होता है इंश्योरेंस का, तो वो मेरे को अभी तक 11,000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे को ओनली 250 रुपये ही इस स्कूटर में मैंने खर्च किए हैं। देन इसके बाद इसकी जो फ्रंट की विजिबिलिटी है लाइट की, वो पहले जैसी है, उसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं है, ना ही मेरे को लाइट कम लगती इस स्कूटर की। तो ओवरऑल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का अभी तक मेरा यही एक्सपीरियंस था, और बंद तो हो चुकी है, बंद के लिए मैंने बताया ही आपसे, और मेरे को ऐसा कोई मेजर कंप्लेन नहीं है। थोड़ा सा सर्विस जरूर डिले है, क्योंकि मैं इसमें फेस किया हूँ, जब इसकी डिस्प्ले चला गया था तो मेरे को करीबन 1 हफ्ते लगे थे इस स्कूटर की डिस्प्ले चेंज कराने में। तो ये सारी चीज़ें थी। यदि आपके पास भी ओला का कोई भी प्रोडक्ट है तो कमेंट ज़रूर करें। आप ओला इलेक्ट्रिक से खुश हैं या नाराज़ हैं, वो भी साझा कर सकते हैं। यदि आपके दोस्त फैमिली मेंबर में किसी के पास भी ओला का कोई प्रोडक्ट है तो उसको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।